मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया, और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है। मेरे बच्चे, उसके पश्चात की वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब ये बात जात होती है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राज्यों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियां से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन
उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है। तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलट कर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से जात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया। उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो। शनिदेव का न्याय है कि जो महिला शत्रु है, इसने जो भी कुछ किया है, आप तो प्रोटेक्ट हो जा रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो डेफिनेटली, लेकिन अब इसको कौन बचाएगा? क्योंकि ये नर्सिस्ट है। डेफिनेटली ये इंसान जो है रातों को सो नहीं पा रही है। फॉर रिसॉर्ट्स की एनर्जी है, तो सारे जो तीर आपके लिए छोड़े गए थे कमान से, ये सब बैकफायर हो गए हैं। इस महिला शत्रु की रातों की नींद उड़ी हुई है, इसके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे, इसकी हेल्थ सही नहीं चल रहे, इसका फाइनेंस सही नहीं चल रहा है। तो इसको रिकॉल हो रही है चीजें, कहाँ क्या गलती की है, और आज भी ये सुधरी नहीं है। जो महिला है ये आज बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है। हो सकता है बहुत सारी लोगों की महिला शत्रु हेल्थ इश्यू फेस कर रही हो, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रामा हो चुका हो जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन देखिए फिर भी आपको स्पाई कर रही है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी भी इनको चैन नहीं आया। तो डेफिनेटली इन्होंने आपके लिए दी मैजिशियन की एनर्जी जादू टोना किए, और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो इन्होंने जो कर्मा किया आपके साथ, अब उसके लिए न्याय हो रहा है। इन्होंने आपकी लाइफ की चीजों को खराब करने की कोशिश की, जो महिला शत्रु है इसने दी। मैजिशियन की एनर्जी से आपके लिए मैजिक किया, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई, और आपकी लाइफ से लव, आपकी लाइफ से करियर, आपकी लाइफ में सब कुछ तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जजमेंट टाइम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप देखेंगे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। सो यहाँ पर ये अपने कर्मा को भोग रहे हैं और डिवाइन से प्ले भी कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया हो जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में सब खत्म हो चुका है। इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ना रिश्ता बचा है, ना नेम फेम बचा है। इनकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ इनको झूठी और फेक अपनी लाइफ दिखानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर खुद को खुश दिखाना पड़ रहा है, अपने रिश्तों को तो ना खुश दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। रिश्ते टूट गए हैं, इनकी आइडेंटिटी छिन गई है। पॉसिबिलिटी जो भी थी इनकी लाइफ में थोड़ा अच्छा होने की, वह सब खत्म हो चुकी है। इन्होंने जितने गंदे कर्म किए, वह सब के सब इनकी तरफ लौट के चले गए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कर्मा मैटर करते हैं। आप अगर इस वीडियो में है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और पूरे सोल हैं, आप कभी भी तंत्र क्रिया में ना पड़ें, किसी के लिए ब्लैक मैजिक करने की ना सोचें। आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, तब भी आप उसको तंत्र क्रिया द्वारा अपने वश में करने की कोशिश ना करें। डिवाइन एनर्जी से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। और जब हम गलत काम करते हैं, जब हम जादू टोना स्पेल करते हैं, तो वह चीजें हमको बैकफायर होकर हमारे पास वापस आ जाती है। और जब बैकफायर होती है चीजें, तो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो डिवाइन का सहारा लीजिए, एंजल्स की हेल्प लीजिए, पूरे स्पिरिट्स की मदद लीजिए। अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गंदी क्रियाएं मत कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपका फाइनेंस डे बेडे ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ डिवाइन है, दिव्य ऊर्जा आपको डे बाय डे ग्रो कर रही है। आपने इस इंसान की वजह से, इसने आपके करियर पर अटैक किया, आपकी हेल्थ पर अटैक किया, आपके ऊपर अटैक किया, और इतनी तक कोशिश की गई कि आप पर मारण विधि भी की गई।
आप पर मारण क्रिया करी गई, तो यहाँ पर डिवाइन का हाथ आपके सर के ऊपर है। आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो रही हैं। ऑनल ओवर एनर्जी सेलिब्रेशन एंड न्यू बिगिनिंग की है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं, सो नो वरी, आप अच्छे इंसान हैं। डेफिनेटली आपका करियर और फाइनेंस यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। डिवाइन कुछ ऐसी पोस्ट पोजीशन आपको दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा आ रहा है, कुछ गुड न्यूज, कुछ करियर से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत सारे लोग में भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है। उनको यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मास कम्युनिटी को हील करने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कि आप खुद ही नहीं, दूसरों को भी हील करने वाले हैं। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंस आ रहा है। आपका करियर में धन आ रहा है, तो करियर के थ्रू आपकी तरफ धन भेजा जा रहा है। आप जीएसबी करियर में है, या आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई माध्यम है, कोई इंसान है, तो वहां से भी आपको धन मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर और देखते हैं। देखो, ये जो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आज ये थर्ड पार्टी अपने कर्मा भोग रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्पेल किए हैं। एक के बाद एक आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई, और जैसे कि इन्होंने आपके लिए की गई सब चीजें बैकफायर हो गई हैं। आज ये अकेले हैं, आइसोलेटेड है, इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की गई, या आपको आपके करियर, आपकी खुशियों से अलग करने की कोशिश की गई। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा भ्रमित रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे। आप अपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए। ठीक है, वो आपको आउटसाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है। ठीक है, वो चाहते थे कि आपको वो आउटशन कर दो। ठीक है, आपको मतलब वह हमेशा आपको हराना चाहते थे। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप हारने वाले में से है ही नहीं, आप हराने वाले में से है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके एनिमी का, आपके हेटर्स का जरूर से वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू जरूर से अपने ईश्वर को बोले, और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अटैक करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टेंच यू एनीमोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टेंच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की ये मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करे जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेल्स के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी स्पिरिट सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू, अरे शील्ड वाव स्पिरिट जो है वे आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में डॉट डॉट प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है। जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको ये बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे? उनकी ये हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वो सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो यहाँ पे कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे ये बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको ये से बात करे, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है, राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात को लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, ये यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी है, जो आपके प्रेमिका है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है, और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ। ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए, ये भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजी ट्रजिनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज। ओके, इट इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कमिंग वाव। ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फनी पाने, बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए, तो क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी? जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राण करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो। क्योंकि जो जैसा करता है, उस बच्चे इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है, तुम्हें स्वीकार है, तो मेरे संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति,
जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडार, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हो। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत इरादे पर चलते रहते हो, मैं बार बार होंगे आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको ना बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है। पेड़ सिर्फ इसीलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह ना करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है, याद रखें। मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझे। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दे, क्षण पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान दे। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूँ और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकराते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो, खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह मेरे हाथों में है और मैं से हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपें। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊंगा जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं। उनकी निराशा को अस्वीकार करना। उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन में आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा। आपके आंसू पोंछ दे